हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इससे पहले हमने एक क्लास ले ली है। आइए आज हम जानते हैं यस्टरडे रूटीन के बारे में। आज हम बनाने वाले हैं यस्टरडे रूटीन। यस्टरडे रूटीन का मतलब क्या होता है कि कल जो बीता हुआ कल है, उस बीते हुए कल में आपने क्या किया। यानी कि कल आपको इमेजिन करना है कि सुबह उठने के बाद में आपने क्या क्या किया, जो कि बनाना किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है। अगर आप पहली बार वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इससे पहले की वीडियो जरूर आप देखें, उसके बाद इसे आप बनाने की कोशिश करें। आइए एक बार नियमों को जान लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई ए का साउंड, जी हाँ प्यारे व्यूअर्स, आ ई ए का साउंड अभी आपको यही समझना है। आगे हम देखेंगे कि ता था ती थे ये सब भी आएंगे। फिलहाल के लिए हमें अभी यही जानना है कि आई ए का साउंड। नियम क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना होता है प्यारे व्यूअर्स, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो। बाकी निगेटिव इंट्रोगेटिव सब में डिड आ जाता है और डिड के साथ में फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने लगते हैं। यानी मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ही होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर कुछ लिखा है, इसी को हम साथ साथ मिलके बनाते हैं। चलिए, पहला है, कल मैं सुबह 6 बजे उठा। कल मैं सुबह 6 बजे उठा। तो मैं यहाँ से लिखना प्रारंभ करता हूँ। यस्टरडे लिख दिया मैंने पहले। मैंने कहा था जब कोई टाइम को बताने वाले शब्द आते हैं तो उनको अगर पहले लिखिए तो कॉमा लगा दीजिए, हमने लगा दिया। अब है, मैं सुबह 6 बजे उठा। सब्जेक्ट क्या है, आई। उठने की अंग्रेजी होती है गेट अप, मेन वर्ब उठना ही है। उठने की अंग्रेजी होती है गेट अप और गेट की सेकंड फॉर्म गॉट अप, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। तो गॉट अप 6 बजे, तो एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। उसके बाद फिर लिखा है प्यारे व्यूअर्स, उसके बाद, तो उसके बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर दैट, जो कि मैंने आपको बता दिया है जब हम डेली रूटीन कर रहे थे। तो आफ्टर दैट इसका मतलब होता है उसके बाद। मैं शौचालय गया, तो आई जाने की अंग्रेजी गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू टॉयलेट, TOILET, टॉयलेट। फिर की अंग्रेजी होती है देन, ये भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने ब्रश किया, तो प्यारे व्यूअर्स, ब्रश करने के लिए हम ब्रश को ही वर्ब बना रहे हैं और साथ में आप जोड़ रहे हैं। तो देन आई ब्रश्ड अप, BRUSHED, ब्रश्ड अप। फिर लिखा है तत्पश्चात, इसका मतलब भी होता है उसके बाद, तो जिसकी अंग्रेजी क्या होगी, आफ्टर दैट। आफ्टर दैट, अगर यहाँ फुल स्टॉप है तो ये को कैपिटल ही बनाएं। आफ्टर दैट मैंने नाश्ता किया, तो नाश्ता करने के लिए हम ईट नहीं प्रयोग करते हैं प्यारे व्यूअर्स, हम टेक का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि नाश्ता करने में जरूरी नहीं कि सारी चीजें आप खाते ही हो, कुछ पीते भी हैं, कुछ चबाते ही हैं। इसलिए हम नाश्ता करने के लिए टेक का प्रयोग मानते हैं। अगर आप ईट करें तो चाय तो आप खाते ही नहीं है, तो इसलिए हम टेक का प्रयोग करते हैं। तो आइए बनाते हैं, मैंने नाश्ता किया, सब्जेक्ट आई है। अब है नाश्ता करने के लिए, तो हम यहाँ पे टेक की सेकंड फॉर्म क्या प्रयोग करने वाले हैं, टुक। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। प्यारे व्यूअर्स, इसको फास्ट ना पढ़कर फर्स्ट पढ़िए, ब्रेकफास्ट बोलना ज्यादा सही है, ब्रेकफास्ट ही बोला जाता है। अगला है, फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की, तो देन आई। अब पढ़ाई करने की, पढ़ाई का मतलब स्टडी,
स्टडी और रीड में क्या फ़र्क है प्यारे व्यूअर्स? तो स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, लिखना, याद करना, सब कुछ आ जाता है स्टडी के अंदर। लेकिन रीड करने का मतलब केवल आप पढ़ते हो। तो मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की, तो हो सकता है याद भी की, तो यहाँ स्टडी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो स्टडी की हमें लिखना है सेकंड फॉर्म, तो हमने लगा दिया आई स्टडीड थोड़ी देर सम टाइम, सम टाइम, फुल स्टॉप। फिर लिखा है उसके बाद मैंने स्नान किया, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं। उसके बाद की अंग्रेजी आफ्टर दैट आई, हम यहाँ टेक को मेन वर्ब बना रहे हैं। टेक, बाथ, BATH, BATH होता है स्नान नाउन। अगर यहाँ पे मैं ई लगा दूं तो ये वर्ब भी बन जाता है। तो वर्ब हमने बना लिया है किसको, टेक का। और टेक की सेकंड फॉर्म हमें प्रयोग करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, टुक। आई टुक बाथ, आफ्टर दैट आई टुक बाथ। फिर मैं विद्यालय गया, तो देन आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। आगे देखते हैं, आगे है फिर मैंने 1 बजे लंच किया, देन आई टेक लंच, लंच एट 1 o'clock, एट 1 o'clock। उसके बाद मैं 3 बजे घर वापस आया, उसके बाद मैं 3 बजे घर वापस आया। तो आफ्टर दैट, आफ्टर आफ्टर दैट आई, वापस आने की अंग्रेजी कम बैक होता है, और कम बैक की सेकंड फॉर्म केम बैक, केम बैक होम एट 3 o'clock, 3 o'clock। फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, तो फिर हम लिखेंगे देन आई टुक, मतलब टुक, टेक की सेकंड फॉर्म रेस्ट, आई टुक रेस्ट। मैंने थोड़ी देर स्नान करने के लिए भी हम टेक का प्रयोग ही करेंगे। आई टुक रेस्ट, फुल स्टॉप। उसके बाद मैं अपने भाई के साथ लूडो खेला, तो दे आफ्टर दैट, आफ्टर दैट आई, मेन वर्ब है खेलना, प्ले, प्ले में लगा दिया मैंने ईडी, प्लेड। क्या खेला, लूडो, लूडो अपने भाई के साथ। तो विथ आई के साथ अपने के लिए क्या होगा, माई ब्रदर। आइए प्यारे व्यूअर्स एक बार इन सभी को पढ़ते हैं। तो यहाँ से है, yesterday I got up at 6 o'clock in the morning. After that I went to toilet. Then I brushed up. After that I took breakfast. Then I studied some time. After that I took bath. यहाँ टुक लिखा है प्यारे व्यूअर्स, TOOK टुक, TOOK टुक bath. Then I went to school. Then I take lunch at 1 o'clock. After that I came back home at 3 o'clock. Then I took rest. After that I played Ludo with my brother. इसके बाद मैंने डॉट डॉट किया है, इसका मतलब आप इसे कंप्लीट कीजिए जब तक आप सो नहीं गए थे, और पूरा कीजिए, इसी तरह से जोड़ते रहिए। तो प्यारे व्यूअर्स कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक व शेयर कर दें, और अपना एक अच्छा सा यस्टरडे रूटीन लिखकर मुझे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, बड़े सेंटेंसेस को डील करना सीखेंगे। हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे, अच्छे से सीखेंगे, फिर आपको ये सभी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। अगर आपने अपना यस्टरडे रूटीन बना लिया अच्छे से, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी।
किन्हीं भी प्रश्नों के जवाब देने होंगे, तब आपको लिखने का तरीका आ जाएगा। आप इमेजिन करके लिखना आरंभ कर देंगे। यस्टरडे रूटीन में सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि जो कुछ भी सोचना है, आपको अभी केवल पास्ट इंडेफिनिट के दायरे में रहकर ही सोचना है। आपको ऐसे-ऐसे शब्दों के बारे में सोचना है। तो प्यारे व्यूअर्स, अपना यस्टरडे रूटीन ज़रूर लिखें, ज़रूर बनाएँ। बैठ के आराम से सोच के उसे लिखें। ये आपकी आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।